जितना इस दुनिया के सुनोगे न दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा खुद की सुनने में तकलीफ़ होगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आँख बंद करके अपने की सुनो, दुनिया की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है जितना इस दुनिया की सुनोगे उतना ही खुद की सुनने में तकलीफ़ होगी। इसलिए दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आँख बंद करके, कान बंद करके दुनिया की सुनना बंद कर दो और अपनी सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। सितंबर 2023 का महीना आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी आपको बताएंगे जो आपके मन में प्रश्न के रूप में खटक रहा है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना आपके लिए यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों, द्वितीय भाव में शुक्र महाराज अपने शत्रु के घर में गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और बुध की स्थिति देखने को मिलेगी। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध यथावत पूरे महीने तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल शत्रु राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में जो आपकी शिक्षा का भाव होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का भाव होता है, वहाँ पर केतु की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली के भाग्य भाव में जो नवम भाव होता है, वहाँ पर खुद न्याय के दाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के लाभ भाव में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है आप देख रहे हैं, यह 11वां स्थान होता है। वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो दोस्तों देखिए, आपका लग्न होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका स्वास्थ्य, और लग्न के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। और कहाँ जाकर के गोचर कर रहे हैं तो पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह जो तीसरा भाव होता है अच्छा नहीं माना जाता। यह एफर्ट का भाव होता है, हार्ड वर्क का भाव होता है, ज़्यादा परिश्रम का भाव होता है, थकान का भाव होता है, आलस्य का भाव होता है। इसलिए दोस्तों, जब बुध ग्रह यहाँ गोचर करेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या तो नहीं, लेकिन स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कुछ भारी चीज़ों को उठाते हैं तो नसों में, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी
पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, आपका पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का भाव, और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के दूसरे भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में शत्रु राशि में गोचर करेंगे, और पंचम भाव में केतु की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, लेकिन दोस्तों यह जो समय है यह शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप चीज़ों को समझने में थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, और जो भी आप सीखेंगे पढ़ेंगे उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव, और जैसा कि आपको बताया गया है पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं शुक्र, वह दूसरे भाव में शत्रु की राशि में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो आप अपनी वाणी के माध्यम से इस समय अपनी बॉन्डिंग को, अगर आप रिलेशनशिप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उसे मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका जो पार्टनर होगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वह आपकी वाणी से काफ़ी प्रभावित होगा, और आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपने बोलचाल के माध्यम से इस समय रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि शुक्र का प्रभाव सकारात्मक रूप से आपके प्रेम जीवन में इस महीने देखने को मिलेगा। लेकिन केतु जो होते हैं ना दोस्तों, वह मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक ग्रह होते हैं, भ्रम का कारक ग्रह होते हैं, इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझदारी से आपको हैंडल करना पड़ेगा। वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे महीने राहु के साथ लाभ भाव में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन साथी के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है कार्य क्षेत्र में, और उस परिवर्तन से लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बराबर मात्रा में नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वह पूर्ण नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बॉन्डिंग होगी वह मजबूत रहेगी। आप दोनों के बीच में जो भी बातें होती है उसे समझदारी के साथ हैंडल करने का प्रयास करें। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, नवम भाव होता है आपके भाग्य का भाव, शनिदेव नवम भाव में ही भाग्य भाव में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना बढ़िया रहेगा। आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। कुछ धार्मिक कार्यक्रम आपके घर परिवार में संपन्न हो सकता है। वहीं पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, दसम भाव होता है आपके कर्म क्षेत्र का भाव, और दसम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लाभ भाव में राहु महाराज के साथ पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान के मालिक बनकर के लाभ भाव में वक्र हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि राहु के कारण कभी कभी अचानक लॉस भी होते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।
तो वहीं दोस्तों अगर अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव होता है बिजनेस व्यापार का भाव और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि वह लाभ भाव में वक्र अवस्था में चेष्टा बल प्राप्त करके गोचर करेंगे। जब भी किसी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है तो उसके फल देने की जो क्षमता होती है वह 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, उसमें आपको 4 गुना ज़्यादा लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या फिर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है उसमें कुछ नए आइडियाज़, योजनाएं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है आपके अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके नाम राशि के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर सामान्य ग्रह गोचर का फलादेश। हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हुई तो जो चीज़ पॉजिटिव रूप में आपको बताया गया है उसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। तो वहीं यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत हुई तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो बातें आपको बताई गई है सितंबर के महीने में आपके जीवन में अकाट या आपको घटित होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बुध के बीज मंत्र का उच्चारण करना है, शुक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करना है और शनि के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह जो महीना रहेगा वह आपको लाभ प्रदान करेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।